बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आप प्रेस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वेट किया, इंतज़ार किया और नवाज़ गोराम साहब, सरदार बाबर साहब, कोसो साहब, एक और दो दोस्त आए हुए हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये दूसरी तीसरी दफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं मेरे पास। आज भी नवाज़ साहब ने बलोची हाल में कहा कि हम एक बलोची दस्तूर के मुताबिक हम मेड़ लेके आपके पास आए, बैठे इस पे ज़रा गौर करें। मसला ये नहीं है कि मेरा कोई जाम साहब से कोई पुराना कोई कबायली कोई दुश्मनी है या सियासी इख्तलाफात है या कुछ है। मैंने इस्तीफ़ा अपने किसी ज़ाती मुफाद या ज़ाती मकसद के लिए नहीं दिया था। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो 14 महीने मैंने उस पर मेहनत की और मैं ये चाहता था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेजिडेंशियल कॉलेज बने और 7 हमारे डिवीजन्स हैं, तो 8 हम रेजिडेंशियल गर्ल्स कॉलेज हम बनाना चाहते थे। तो वो पता नहीं क्या रीज़न्स हुआ, हमने तो जाम साहब को इत्माद में भी लिया था, उनको बताया भी था, उन सारे प्रोसेस से भी हम गुजर के आए थे। इलेक्शन के दिन वो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ड्रॉप हो गया। तो फिर मैंने महसूस किया कि फिर मेरे जाने का फ़ायदा ही नहीं है। 14 महीने जितनी मैंने मेहनत की है, अगर मेरा ये प्रोजेक्ट जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था अगर वही ड्रॉप हो जाए तो फिर मुझे काम करने की हक नहीं पहुंचता। जो मेरा एक ख्वाब था कि मैं बलूचिस्तान में एक इनकलाब लाऊं और ख़ामोश इनकलाब लाऊं, उसके अंदर तालीम के अंदर हमारे यहाँ सबसे पहले हमें यह ताना दिया जाता है कि जी बलूचिस्तान एजुकेशन के हवाले से, ख्वानदगी के हवाले से बहुत पीछे है। और मेरा यकीन है कि अगर ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जो मुझे यकीन दहानी कराई गई है और मुझे बताया गया है और जाम साहब ने भी दोस्तों के थ्रू मुझे कहलवाया है कि इंशाल्लाह वो जैसे वापस आएंगे तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे। और मैं समझता हूँ ये मेरा एक ख्वाब था। अचानक मैंने देखा कि वो उस ख्वाब की तकमील नहीं हो रही है। मैं आज सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा नहीं तीसरी दफ़ा मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। मैं जाम साहब के साथ, जाम साहब की काबीना में उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ अगर उनकी अपनी ख्वाहिश है। तो मैं आज दोस्तों को बहैसियत एक बलोच सरदार भी हैं, नवाबजादे भी हैं, हमारे मोतबरीन भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं, अगर इन्होंने ये सोचा है कि मुझे उनके साथ काम करना चाहिए तो मुझे भी फ़ख्र होगा, मेरे लिए बाइस इज़्ज़त होगा कि मैं इन दोस्तों के साथ इस काबीना में मिल के काम करूँ। काबीना मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अगर मेरे लिए अहमियत रखती तो जैसे ही उन्होंने बजट पास किया मैंने उसी वक्त ही रिज़ाइन उठा के जाम साहब के गवर्नर साहब को भेजवा दिया कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये जो मैं चाहता हूँ इस्लाहात तालीम के अंदर वो अगर नहीं हो रही हैं तो फिर मेरा काम करने का वक्त ज़ाय करने का अपने हल्के के लोगों के लिए या बलूचिस्तान के लिए ये मेरा एक ख्वाब था। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि हम इसको पूरा करेंगे और इसको हम वो करेंगे तो मुझे जाम साहब के साथ, इन रुफ़का के साथ काम करके बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। सरदार साहब, आपके इस्तीफे के बाद आपके ज़िले में बहुत से अफसरान को आपकी इजाज़त से बगैर वहाँ से निकाला गया, तो उस सिलसिले में ये तो एक ऐसा लगता था कि बाकायदा एक इंतकामी आपके साथ सिलसिला शुरू है, तो वो क्या आपको यकीन दहानी कराई गई, क्या अभी आपके ज़िले में वो मुदाखलत होगी या नहीं होगी? देखिए जी, इस असम्बली में भी मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मेरे ज़िले के अंदर सियासी तौर पे मुदाखलत हो रही है। आई होप ये जो मेरे दोस्त आए हैं और जो हमारे दोस्त इस वक्त मौजूद नहीं हैं जिन्होंने मुझे कमिटमेंट की है, आई होप कि जाम साहब उसको ये जो मुदाखलत है उसको वो रोकेंगे भी सही और उसमें अपना एक मौसर किरदार अदा करेंगे। नहीं तो सिंधी के एक मिसाल है, मैं क्या दूं अभी, चलें तो हो आगे वक्त बहुत है, 2 साल का टाइम है। अगर उन्होंने चलने की कोशिश की तो हम उनके साथ चलेंगे और नेक नियति के साथ चलेंगे। अगर उन्होंने हमारी ज़रूरत महसूस नहीं की तो ये ऐवान, ये चीज़ें और इस्तीफ़े तो फिर दोबारा देने में कोई टाइम तो नहीं लगेगा। बहरहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ मेरी पार्टी, मैं इस वक्त जो इस पूरे खित्ते के अंदर हालात हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सराउंडिंग्स में जो हालात हो रहे हैं, इसमें मैं ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहता जिससे मेरे सूबे के, मेरे लोगों के हालात ख़राब हों। अब हमें मिल के काम करना चाहिए क्योंकि आने वाला वक्त
ذرا کڑا وقت ہے، مشکل وقت ہے، اور اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور بلوچستان کے عوام کو بھی. بہت بہت شکریہ. صاحب ایک سوال ہے، دوستوں کو منانے کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، سردار صالح بھوتانی بھی ناراض ہے، تو کیا ان کے پاس بھی میڈ جا رہا ہے اور کیا ان کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں جواب دوں، پھر اصل جواب دینے والے یہ ہیں. سردار صالح بھی میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، ان کو بھی کچھ اختلافات تھے، کچھ وہ تھے. دیکھیں صوبے کا ایک آدمی ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو، جس کو ہم اردو میں وزیر اعلیٰ کہتے ہیں. اب وہ ان کے کابینہ کے حصہ تھے، ان کے ممبر تھے، ان کی جماعت کے بندے تھے. وہ واپس جام صاحب ان کو لائیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. اب باپ والے کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو. سردار صاحب نے تو بڑا اچھا جواب دیا، بالکل وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے. دیکھیں اختلافات ہو جاتے ہیں، کچھ ایشوز پہ، کچھ معاملات پہ ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں. سردار صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، جام صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان دونوں نے چیزوں کو سمجھا اور آج سردار صاحب نے مہربانی کر کے واپس آئے. تو صالح بھوتانی بھی ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ان کے لیے بھی ہم جام صاحب سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، کوشش کریں گے وہ بھی واپس ہمارے کابینہ میں آ جائیں. ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم دیں گے. آپ حکومت کے ساتھ تو راضی ہو گئے جو بلوچستان کی حکومت ہے، تحریک انصاف کے ساتھ بھی کچھ آپ کی جو خلش چل رہی ہے، تو کیا وہاں سے بھی کوئی وقت آپ کے ساتھ اس طرح کی مذاکرات یا آپ کے تحفظات دور کرنے کے حوالے سے رابطے کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے کوئی اس وقت تو تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں. البتہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں، کچھ تحفظات ہوتے ہیں، کچھ گلے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے بلوچستان کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، وہ ہیں، ضرور ہیں. دیکھیں 3 وزٹ ہوئے پرائم منسٹر کے، ہم پارلیمانی پارٹی کے ایک بندے کو بھی نہیں بلایا گیا. تو ہم تو توقع کرتے ہیں نا کہ صرف ہمارا عمران خان صرف پارٹی کا چیئرمین نہیں ہے، صرف پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور وہ امیر کارواں بھی ہیں. انہوں نے ہی لے کے ہم کو چلنا ہے. اور بلوچستان کے مجھے اس لیے میں زیادہ مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ یہ دوست جو اس وقت ہم اسمبلی میں موجود ہیں، میرے آنے کے بعد، میرے ایک ایک آدمی کے ایفرٹ کرنے کے بعد ان کے گھروں میں جا کے ان کو منتیں کر کے پی ٹی آئی میں آج ہم لے آئے. اگر منتخب نمائندوں کو اہمیت نہیں دی جائے گی، صرف وہ لوگ جو صرف بیٹھ کے بوٹ پالش کرتے ہیں، اگر انہی کا سنا جائے گا تو میرے خیال میں یہ بلوچستان کی بھی حق تلفی ہے اور ہمارے ساتھ بھی حق تلفی ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ بات ہمیں عمران خان نے خود کہی ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑو اور آواز اٹھاؤ. سردار صاحب آپ دفتر کب ریزیوم کریں گے؟ جب آپ کو ریٹرن میں یہ مل جائے گا سارا منصوبہ آپ کا شامل ہونے والا، تب کریں گے یا کل سے کر لیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، کیا دیگر شرائط بھی ہیں جس کے اوپر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے؟ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بات یہ نہیں کہ مجھے کوئی ذاتی میرے مفادات ہے یا ذاتی میری چیزیں تھیں، ایکسیپٹ ایک شوگر مل کی پرمیشن کے لیے. وہ بھی تو میرے اکیلا نہیں ہے، میں لوگوں کو لے آیا ہوں، انویسٹرز کو. میں ایک شوگر مل علاقے کے لیے لگوانا چاہتا ہوں جس میں 2,500-3 ہزار آدمی کو ہم روزگار، ہم سال میں کتنے لوگوں کو روزگار دیتے ہیں. وہ میرا ڈویژن ہے، میرا گھر ہے، میرے قوم، میرا قبیلہ، میرے دوست وہاں رہتے ہیں. وہ ابھی تک کوئی 1 سال سے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. میری خواہش یہ ہے کہ بلوچستان میں تو انڈسٹریز لگ نہیں رہی ہے، اگر وہ ہمیں پرمیشن دیں گے تو ہم ان انویسٹرز کو لا کے یہاں پہ مل لگانے چاہتے ہیں تاکہ ہمارے غریب لوگوں کو، اور ہمارے وہ ایک پرسنل میرا وہ ہے اس میں، ادروائز میرا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ. باقی جو کچھ بھی ہے وہ عوام کے ہیں، مسئلے ہیں ڈیولپمنٹ کے یا دوسرے یا تیسرے. اور آئی ہوپ کہ وہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جام صاحب کے لیے میں نے کوئی مسائل کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. سردار صاحب سینٹ کی سیٹ سے آپ نے سردار خان کو وڈرا کرا کے 2 باپ کے سینیٹر آپ لائے، اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ انتقامی کارروائی ہے. کیا ابھی آپ کو یقین ہے، کیونکہ اکثر جو منسٹر ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی سیکرٹری کو بلاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں جام صاحب کو جواب دوں، آپ کو نہیں ہوں. تو ابھی یہ لوگ جو آئے ہیں، کیا آپ کو ہے کہ یہ آئندہ جام صاحب جو ہے وہ آپ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے؟ آئی ہوپ کہ صرف میرے ساتھ نہیں، بلوچستان کی جتنی کابینہ ہیں اس کے ایک دستور کے تحت ایک رولز ریگولیشنز ہیں. انشاءاللہ جام صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی اور کام کر خواہش مند ہیں،
तो मुझे यकीन है कि बजाय ये ग्रुपों के थ्रू गवर्नमेंट चले, प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह जाम साहब उसको चलाएंगे, और जब वो हमारे साथ बैठ के इस मसले को हल करना चाहते हैं तो आई होप, मुझे बहुत उम्मीद है जाम साहब से कि उस मसले को प्रॉपरली वो हल करेंगे। एक दूसरी बात ये है कि हम चलाना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट सिस्टम को चलाना चाहते हैं, और विद इन गवर्नमेंट आवाज़ हमारा हक है, बात करना हमारा हक है कि असेंबली में भी हम बात करें और कैबिनेट में भी हम बात करें। जहां आवाम की मसाइल होंगे, इश्यूज होंगे, हम ज़रूर बात करेंगे, असेंबली में भी बात करेंगे और जाम साहब की कैबिनेट में भी बात करेंगे। अगर वो समझते हैं कि हमारी आवाज़ अगर उनको नागवार गुजरती है तो हमें बुलाएं, चाय का एक कप पिलाएं, और हम खुशी खुशी उठ के चले जाएंगे। हमें फिर कैबिनेट में रहने की ज़रूरत नहीं है। मगर हम ये आपको बता दें कि हमने पहले भी उनको कहा था, कि असेंबली में भी कहा था कि वो जो अच्छा काम करेंगे बलूचिस्तान के लिए हम उनके साथ होंगे। अगर वो हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के अगेंस्ट, बलूचिस्तान के अवाम के मफाद के अगेंस्ट है, तो फिर हम जाम साहब से माजरत मांग लेंगे। अदरवाइज हर अच्छे काम के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो इस्लाहात वो लाना चाहते हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, हम उनके साथ बिल्कुल मिल के उस चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा कौशल साहब, ये बताएं कि नाराजगियां काफ़ी सारी है, जैसे सरदार साहब भी नाराज, साले साहब भी, इसके अलावा भी वक्तन फवक्तन वज़रा नाराज होते हैं। मगर इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली की जो स्पीकर है और वज़ीर आला जाम कमाल आमने सामने है, बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी शदीद सामने आते हैं, वक्तन फवक्तन आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जाम साहब काबीना को ये नाराजगियों की नौबत आती क्यों है? इस तरह वजूहात क्या है, क्या फुकदान है? इस तरह की बात नहीं है। आप लोगों को कुछ ज़्यादा नाराज़गियाँ नज़र आ रही हैं, हमारे दरमियान कोई इस तरह की नाराज़गी नहीं है। देखिए, ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर है, फिर पूरा एक कैबिनेट है, स्पीकर है, ये छोटे मोटे तलखियाँ चलती रहती हैं। ये हर गवर्नमेंट में हुए हैं, ये कोई अनोखा काम नहीं हो रहा है, ये फिर हल भी हो जाता है। और हमने देखे सरदार साहब के मामला थे, हमने गुजारिशात की है, इंशाल्लाह ताला ये हल होंगे। और सरदार साहब से मेरी ये गुजारिश है, और इंशाल्लाह ताला सरदार साहब कल से ही अपने डिपार्टमेंट को संभाल कर उनमें बैठेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी कोई नाराज़गी नहीं है, हमें नज़र नहीं आता है, आप लोगों को पता नहीं कहाँ से नज़र आ जाता है इस तरह की नाराज़गियाँ। मैं एक तो नहीं हमारे इसमें कोई शक नहीं है। बड़े मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, जाम खुश नसीब है कि हमारे जैसे कमज़ोर इत्यादी उसको मिले हैं। नंबर 2, जैसे कहा ना कि कल रिज्यूम करेंगे, मैं माजरत चाहता हूँ, ये तरीका नहीं है क्योंकि मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ। अगर जाम साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और मुझे कहता है कि आप कंटिन्यू आप काम करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा काम करने। उसके लिए मैं ये गुजारिश करूंगा, हम इसीलिए तो हाजिर हुए हैं। वो बैठ के हम कर लेंगे ना, वो बैठ के हम कर लेंगे। लगा था कि या तो उस पे आप लिख दें जो सरदार साहब ने इस्तीफा दिया है, कि मेरी गुजारिश सुने, एक्सेप्ट ऐसे रिज्यूम नहीं होता ना, उसके बाद जो कानून नहीं है बलोची ना। तरीका है, जो बलोची मेल है, वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। एक तो वो लेटर आदमी वापस करता है, दूसरा फिर मेल सर वो बात हो चुकी है खुद हमारी, लेके जाते हैं। तो जाम साहब से हमारे दोस्तों ने बात की है। सवाल ये है कि ये कल आपको लेके जाएंगे या आप खुद जाएंगे? ना मैं खुद जाऊंगा ना ये मुझे लेके जाएंगे। जाम साहब एक सेकंड, जाम साहब जैसे ही मुझे लेटर लिख के कहेंगे, तो अगर ये दोस्त आ जाते हैं, मुझे ले जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जाने के लिए भी मुझे कोई हम लोग लेकर जाएंगे, फिक्र नहीं, हम लोग साथ ले जाएंगे, ठीक है ना। वो जब तक मेरा इस्तीफा नामंजूर नहीं होता है, उस वक्त तक मेरा जाना मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पे ठीक नहीं है। जी हाँ, वो चीफ मिनिस्टर, देखिए गवर्नर का वो नहीं है, वो है चीफ मिनिस्टर को, वो लिखेगा चीफ मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर अगर उसको लिखता है कि जी मैं सरदार इनको अपनी काबीना में रखना चाहता हूं, मैं इनका इस्तीफा मंजूर नहीं करता, तो सेकंड ऑप्शन वो हम इंशाल्लाह देखेंगे, उस प्रोसेस को हम अडॉप्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली सॉरी मेरे दोस्तों की, मैं तो 3 घंटे से आपकी खिदमत में बैठा हुआ था, दोस्तों के लेट आने की वजह से आपको जो ज़हमत हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।